हेलो गाइस, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल दिवा कोचिंग एकेडमी में। मैं हूं रामदेव सर और आज हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 16 क्वेश्चन तक के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर if triangle ABE congruent triangle ACD, they show that triangle ADE similar triangle ABC। हमें क्या प्रूफ करना है? शो दैट करना है ट्रायंगल ADE ए ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये हमें प्रूफ करना है, शो दैट करना है। सो हमें क्या गिवन है? सॉल्यूशन हमें जो गिवन है ट्रायंगल ABE congruent triangle ACD which is the given, ये हमें given है। triangle ABE, triangle ABE and triangle ACD means A triangle, ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंस गिवन है। क्या है कॉन्ग्रुएंस? तो कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है? साइड AB is equal to side AC, साइड AB is equal to साइड AC। उसके बाद में AD is equal to AB is equal to AC and AD is equal to AE, AD is equal to AE। इसे क्या कहेंगे हम? corresponding parts of congruent triangle। सी corresponding parts है congruent triangle के। इसको इक्वेशन 1 नेम देंगे, इसको इक्वेशन 2 नेम देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब हमें प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। सो इन ट्रायंगल ADE and triangle ABC। अब इसमें देखिए, इन ट्रायंगल ADE एंड इन ट्रायंगल ABC, इसमें ये वाला जो एंगल है ये एंगल कॉमन है। दोनों एंगल में क्या है? दोनों ट्रायंगल में एंगल एक कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्या लिखेंगे? इसे कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ओके। उसके बाद में देखो ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ओके। अब इसमें क्या लिखेंगे हम? अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंस है, तो क्या लिखेंगे हम? AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू, अगर ये एंगल अगर इक्वल है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है दोनों ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशो कैसे रहेगा? इक्वल रहेगा। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC, राइट। एंगल A इज इक्वल टू एंगल, दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल है, सो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कैसे रहेगा? इक्वल रहेगा। हेंस ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर है। हेंस ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC by which similarity criteria? A yes, A yes similarity criteria, yes A yes, yes A yes similarity criteria, yes yes similarity criteria इसमें क्या है? ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये हमने शो कर दिया, ये हमें शो करना था, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर altitudes AD
on side BC and altitude C on side AB, and these two altitudes intersect each other. ये दोनों altitudes एक दूसरे को intersect कर रहे थे at point P, और हमें क्या प्रूव करना है, इसमें हमें टोटल 4 पार्ट्स प्रूव करना है। तो पहला पार्ट हमें क्या पूछा गया है, ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP मींस ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल CDP, एंड ट्रायंगल CDP मींस ये वाला ट्रायंगल। एंगल AEP में ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी कैसे रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। CDP में अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी कैसे रहेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे फिर, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, एंगल AEP is equal to angle CDP, both are 90 degree। दोनों एंगल कैसे है, both are 90 degree angles। दोनों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल्स है। उसके बाद में देखिए इन ट्रायंगल AEP एंड इन ट्रायंगल CDP, ये वाला जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल CPD, एंगल CPD is equal to angle APE is equal to angle APE, angle CPD and angle APE कौन से एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। So angle AEP is equal to angle CDP, both have the 90 degree angles, दोनों 90 degree angles है, and angle CPD and angle APE, इन दोनों एंगल्स कैसे, वर्टिकली अपोजिट इक्वल एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। हेंस ट्रायंगल, अभी दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है, हेंस ट्रायंगल AEP similar triangle CDP by AA similarity criteria, यहाँ पे हमने पहला प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हमें दूसरा प्रूफ करना है। दूसरा पार्ट दिया इसमें ट्रायंगल ABD similar triangle CBE। ओके, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब कौन से ट्रायंगल हमें सिमिलर है ये प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD कहाँ है, ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल, इसको हम इरेज कर देंगे। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE एंड ट्रायंगल CBE। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABD and triangle CBE, in triangle ABD and triangle CBD, in triangle ABD and triangle CBE, ABD, in triangle ABD में एंगल ADB, एंगल ADB is equal to ये वाला एंगल ADB एंड CBE में एंगल CEB, एंगल CEB, ये क्या है, दोनों बोथ आर 90 डिग्री एंगल्स, बोथ आर 90 डिग्री एंगल्स, दोनों कैसे है, 90 डिग्री एंगल्स है। अब उसके बाद में देखिए
इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल CBE, ये जो बी एंगल है दोनों में कॉमन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, इसको आप ABD भी लिख सकते हैं और CBE भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो सिंपली बी लिखा तो भी चलेगा, कॉमन एंगल। कौन सा एंगल है ये? कॉमन एंगल, कॉमन एंगल इन बोथ ट्रायंगल्स। अभी दो तो हमने एंगल इक्वल है ये हमने देखा है, तो ये दोनों ट्रायंगल हम ये क्राइटेरिया से सिमिलर है ये हम बोल सकते हैं। हेंस ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स ग्रुप कर दिए हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ओके, और ये दूसरा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट ग्रुप करेंगे। थर्ड पार्ट में देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या पूछा है। एंगल AEP, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB, सिमिलर ट्रायंगल ADB, सिमिलर ट्रायंगल ADB। अब देखिए इसमें ट्रायंगल AEP कौन सा है? ट्रायंगल AEP, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल AEP ये वाला ट्रायंगल। और दूसरा पूछा है ADB, ट्रायंगल ADB ये वाला ट्रायंगल, AEP और ट्रायंगल ADB, ये ट्रायंगल हमें पूछा है, ठीक है। AEP एंड ADB, तो इन ट्रायंगल AEP in triangle AEP and triangle ADB, in triangle AEP and ADB, in triangle AEP and ADB में एंगल AEP is equal to angle ADB is equal to angle ADB. Both are 90 degree angles. Both are 90 degree angles. दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री एंगल्स है। अब इसमें देखो कौन सा एंगल कॉमन है, दोनों में ए एंगल कॉमन आ रहा है। कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है? ए पी एंड ADB एंगल ए कॉमन आएगा दोनों में। एंगल PAE, एंगल PAE ये वाला एंगल PAE is equal to एंगल DAB is equal to एंगल DAB, दोनों में क्या है? कॉमन है, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल्स इन बोथ ट्रायंगल्स AEP एंड ADB। हेंस हमने दो एंगल यहाँ पे इक्वल है ये शो कर दिया है, प्रूव कर दिया है, तो हम क्या बोलेंगे फिर? हेंस हेंस ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया है। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। सो सॉल्यूशन में देखते हैं इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। अब देखिए डायग्राम में एंगल PDC कौन सा है? PDC एंड एंगल BEC। सो एंगल PDC ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, इज इक्वल टू एंगल
बीईसी में भी एंगल बीईसी इज इक्वल टू कितना है, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, दोनों एंगल्स राइट एंगल्स है। एंगल पीडीसी में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और एंगल बीईसी में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, बीईसी। ओके, अब इसमें देखिए कौन सा एंगल कॉमन आएगा, पीडीसी बीईसी, एंगल सी पीसीडी, क्या लिखेंगे हम, एंगल पीसीडी ये वाला एंगल पीसीडी ये वाला एंगल पीसीडी इज इक्वल टू एंगल ईसीबी, इज इक्वल टू एंगल ईसीबी लिख सकते हैं इसको, या फिर बीसीईबी लिख सकते हैं, बोथ एंगल्स आर कॉमन। वैसे ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल्स, हेंस ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर ट्रायंगल बीईसी by a similarity criteria, by a similarity criteria। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट भी प्रूव कर दिया है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के सॉल्यूशन डिटेल में देखे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। E is a point on side AD, E is a point on side AD, ये साइड AD पर का पॉइंट है E, on side AD produced of a parallelogram ABCD, पैरेललोग्राम ABCD, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, और ABCD की AD साइड को हमने प्रोड्यूस किया है, आगे बढ़ाया है, और वहाँ उस साइड AD पर हमने पॉइंट्स E लिया है एंड BE, ये जो BE है इंटरसेक्ट साइड CD एट पॉइंट F, देन शो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CF, ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB, ये दो ट्रायंगल। ओके, सो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम in triangle ABE and triangle CFB। अब इस ट्रायंगल में पैरेललोग्राम में हम एंगल A, इसका अपोजिट एंगल C, क्या लिखेंगे भैया, एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्या लिखेंगे हम, अपोजिट angles of parallelogram, opposite angles of parallelograms are equal। कैसे होते हैं opposite angles parallelogram के, ABCD is a parallelogram, so angle A equal to angle C, then angle ABF and BFC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे, alternate integrate AB and DC are the parallels, AB parallel DC and AF BF is the transversal। अभी AB parallel DC है और BF अगर ट्रांसवर्सल है तो साइड एंगल ABF is equal to एंगल BFC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों एंगल इक्वल है। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल ABF इज इक्वल टू एंगल BFC, एंगल BFC क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ये दोनों ट्रायंगल, एंगल A is equal to angle C, angle ABF is equal to angle BFC, alternate interior angles, hence these two triangles are similar by AA similarity criteria।
hence triangle ABE, similar triangle CFB by AA, similarity by AA similarity criteria, by AA similarity criteria और by AA similarity rules. ओके, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इजीली आप कर सकते हो. ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9. इन फिगर में ऑब्जर्वेशन कीजिए ABC एंड AMP. ABC and AMP are two right angle at B and M respectively. Prove that triangle ABC similar triangle AMP. So solution in triangle ABC and triangle ABC and triangle AMP. एंगल ABC इन ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री का है एंड इन ट्रायंगल AMP में एंगल M 90 डिग्री का है. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP, बोथ आर 90 डिग्री, both are 90 degree. In triangle ABC and triangle AMP, angle ABC and angle AMP, both angles are of 90 degree. Then angle BAC is equal to angle BAC is equal to angle MAP, angle MAP, both are the common angles in both triangles में एक ही एंगल कॉमन है, एंगल A. इसको आप एंगल A इक्वल टू A ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज, ठीक है. हेंस ट्रायंगल ABC similar triangle AMP by AA similarity criteria. AA similarity criteria से ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP क्या है, सिमिलर है. ये फर्स्ट प्रूफ हो गया. अब हमें सेकंड प्रूफ करना है. सेकंड प्रूफ क्या है, अब इसमें देखिए CA, ये पॉइंट देखिए CA अपॉन PA, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, क्या लिखेंगे इसको हम, corresponding parts of similar triangles, इतना लिख दिया आपने, रीजन लिखा, बस प्रूफ हो गया. अगर ये दोनों ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर सिमिलर बाय AA similarity criteria और AA similarity rule, then these two triangles corresponding sides are in proportion, hence proof. ये क्या होता है, प्रूफ होता है. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 CD and GH are respectively the bisector of angle ACB, your angle ACB, this angle ACB, and angle EGF, and angle EGF
an angle EGF such that D and H, D and H lie on sides EB and EFE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle, if triangle ABC similar triangle FEG, then show that CD upon GH is equal to AC upon FG. So solution इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल CD, यहाँ पे CD आ रहा है इस ग्रुप में, CD AC EHG एंड FG, GH एंड FG। तो हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ACD एंड GH। ओके, सो इस एंगल को हम नेम 1 देंगे, इस एंगल को हम नेम 2 देंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2। सो अब देखिए हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एंगल का मेजरमेंट कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा, एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। ओके, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। नाउ इन ट्रायंगल, in triangle ACD, ये वाला ट्रायंगल ACD and triangle FGH, इसमें देखिए एंगल A, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐसे इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है और यहाँ पे हमने प्रूव किया है, ऑलरेडी गिवन है, इसको गिवन लिख सकते हैं, गिवन, ठीक है। देन अब उसके बाद में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल 1 जो है क्या है, हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है, हाफ ऑफ एंगल G। एंगल 1 जो है, एंगल 1 हाफ ऑफ एंगल C है, एंगल 2 जो है हाफ ऑफ एंगल G है। तो इस तरह से हम इसका रीजन लिख सकते हैं। हेंस ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल FGH बाय AA सिमिलरिटी रूल और AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमने क्या पूछा, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे रहेगा, प्रोपोर्शन में रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम, हमें क्या रेशियो गिवन है, हेंस CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, AC अपॉन FG, AC अपॉन FG, AC अपॉन FG corresponding parts of similar triangles, corresponding parts of similar triangles। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखा है। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है, ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HG
ट्रायंगल DCB, सिमिलर ट्रायंगल HGE, ट्रायंगल DCB, सिमिलर ट्रायंगल HGE, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल, ठीक है। तो इस एंगल को हम नेम देंगे और इसको नेम देंगे 4। ओके, सो in triangle DCB and triangle HGE, in triangle DCB and in triangle HGB, एंगल B is equal to एंगल E, क्या देखेंगे हम, एंगल B is equal to एंगल E, एंगल B is equal to एंगल E, एंगल B is equal to एंगल E। ये ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे दिया है, ऑलरेडी क्या है, गिवन है, गिवन लिख सकते हैं एट द बिगिनिंग, शुरू में हमने ये लिखा है क्योंकि ट्रायंगल सिंगल है। उसके बाद में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल 3 हाफ ऑफ एंगल C है और एंगल 4 हाफ ऑफ एंगल क्या है, G है, बराबर, हाफ ऑफ एंगल G एंड हाफ ऑफ एंगल C। इसका रीजन क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल C is equal to half of angle G. Hence these two triangles are similar by AA similarity criteria. Hence triangle DCB, similar triangle HGE by AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट प्रूफ किया है। थर्ड पार्ट में हमने क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में हमने पूछा है ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGE, अगर DCA सिमिलर ट्रायंगल HGE तो क्या लिखेंगे हम, solution in triangle DCA and triangle HGE of, इसमें एंगल A और एंगल एंगल A इज इक्वल टू एंगल क्या है, ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है, प्रूव ऑलरेडी प्रूव। देन एंगल 1 is equal to एंगल 2, एंगल 1 is equal to एंगल 1 is equal to एंगल 2, ये भी हमने प्रूव कर दिया है ऑलरेडी, यहीं पे हमने प्रूव कर दिया है फर्स्ट केस में। Hence triangle DCA similar triangle HGE by AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 10 के ऑल पार्ट्स करके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 के कंप्लीट सॉल्व किए हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो प्रॉब्लम्स है पूरे 5 प्रॉब्लम के डिटेल सॉल्यूशन देखिए हैं। तो आप लोग अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।